हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के नेशनल वार मेमोरियल और इंडिया गेट के इतिहास के बारे में। किस तरह से इंडिया गेट बनाया गया था, क्यों बनाया गया था और बाद में भारत में राष्ट्रीय वार मेमोरियल क्यों बनाया गया। और साथ में ये भी देखेंगे हमारा देश का जो इंडिया गेट है वो किस देश के वार मेमोरियल से प्रेरित होकर बनाया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पे बनाया गया था वो कब बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था। उसके बाद हम देखेंगे भारत में राष्ट्रीय वार मेमोरियल कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था। उसके बाद हम ये भी देखेंगे इंडिया गेट के पास जो ये एक कनौजी है, छतरी है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू कब लगाया गया। ये सारे चीज पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध तक चला था, उसमें पूरे देश ने हिस्सा लिया था। लगभग में सारे देश ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था और सभी देश के सैनिक ने युद्ध में भाग लिया था और युद्ध में सभी देश के सैनिक लगभग में कुछ न कुछ सैनिक शहीद हुआ था। तो जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो सभी देश अपने जो शहीद हुए सैनिक थे उनके सम्मान में राष्ट्रीय स्तर पे वार मेमोरियल बनाने का काम शुरू किया था। यानी सभी देश अपने अपने सैनिक के सम्मान में जो शहीद हो गए थे उनके सम्मान में वार मेमोरियल बना रहा था। जैसे कि अमेरिका में देख सकते हैं, ब्रिटेन में, फ्रांस में, इस तरह के लगभग में सभी देश वार मेमोरियल बना रहा था। उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार का राज था और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक ने भी हिस्सा लिया था और बहुत सारे सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में मारे जाते हैं यानी शहीद हो जाते हैं। फिर ब्रिटिश सरकार के तरफ से भारतीय सैनिक जो शहीद हुआ था उनके सम्मान में वार मेमोरियल बनाने की बात की थी। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन का गठन करता है जिसका नाम होता है इंपीरियल वार ग्रेव्स कमीशन। इस कमीशन के अनुशंसा पे ये कहा गया कि एक भारत में भी वार मेमोरियल बनाया जाए जो कि भारत के जो सैनिक थे जो प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिए थे और शहीद हो गए थे उनके सम्मान में वार मेमोरियल बनाया जाए जिसका नाम होगा ऑल इंडिया वार मेमोरियल। यानी इंडिया गेट जो है एक वार मेमोरियल है, इसका नाम रखा गया था ऑल इंडिया वार मेमोरियल, जो बाद में इसका नाम बदलकर इंडिया गेट रख दिया गया। अब क्या हुआ कि जब ये कमीशन कहता है कि एक वार मेमोरियल बनाया जाना चाहिए तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार एक व्यक्ति को कहता है वार मेमोरियल का डिजाइन करने के लिए। वो व्यक्ति था बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस। इनको ये जिम्मा सौंपा गया कि एक वार मेमोरियल का डिजाइन करो और बनाने के लिए उसे कहा गया। तो इस तरह से ऑल इंडिया वार मेमोरियल यानी इंडिया गेट को बनाने का कार्य शुरू हो गया और इसका शुभारंभ जो किया था ड्यूक ऑफ कनाट किया था। ये ड्यूक ऑफ कनाट जो था वो महारानी विक्टोरिया का पुत्र था। ये उस समय 1921 में भारत आया था और इन्हीं के हाथों से इंडिया गेट यानी नेशनल वार मेमोरियल का शुभारंभ हुआ था। अब देखिए, ये वार मेमोरियल यानी इंडिया गेट बनाना इतना आसान नहीं था उस समय में। इसके लिए डिजाइन तैयार करना, मटेरियल लाना, ये सारा जिम्मा जो सौंपा गया था वो लुटियंस को सौंपा गया था। अब लुटियंस इसके डिजाइन को तलाश करने में लग गया क्योंकि उस समय दुनिया में बहुत सारे देश अपना अपना देश में वार मेमोरियल बना रहा था। फिर लुटियंस कई सारे देश जाते हैं और अलग अलग देशों का वार मेमोरियल का डिजाइन देखते हैं। उसके बाद वो फ्रांस जाते हैं।
फ्रांस में एक वार मेमोरियल बन रहा था जिसका नाम था आर्क डी ट्रॉम्फ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आर्क डी ट्रॉम्फ। ये फ्रांस का एक वार मेमोरियल उस समय में बन रहा था। जब लुटियंस ने इसका डिजाइन देखा तो इनको ये पसंद आया और इस तरह का वार मेमोरियल वो इंडिया में बनाने के लिए सोचा। यहाँ पे इस वार मेमोरियल और इंडिया गेट में आप देख सकते हैं बहुत सारे सिमिलरिटीज आपको दिखाई देगा, लेकिन आर्क डी ट्रॉम्फ में कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टैचू वगैरह लगा हुआ था इस तरह का, तो इसको इन्होंने अवॉइड कर दिया। कुछ डिजाइन को इन्होंने छोड़ दिया और बाकी काफी इनका जो डिजाइन था वो इन्होंने एडॉप्ट कर लिया। यानी लुटियंस ने इंडिया गेट बनाने में इसका डिजाइन को एडॉप्ट किया। आर्क डी ट्रॉम्फ से काफी सिमिलरिटीज है हमारे इंडिया गेट का। जैसे आर्क डी ट्रॉम्फ में अंदर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज्योत जलता है, तो हमारे देश में भी इंडिया गेट में अमर जवान ज्योत है, जो कि बाद में इसको एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया गेट पे। तो इस तरह से कई सारे सिमिलरिटीज मिलता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया गेट है वो फ्रांस के आर्क डी ट्रॉम्फ से प्रेरित होके बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया गेट है और यहाँ से कई सारे सड़क मार्ग गुजरता है। इसी तरह आर्क डी ट्रॉम्फ में भी इसी तरह का लोकेशन था, जहाँ पे आर्क डी ट्रॉम्फ का जो मेमोरियल है वहाँ से भी कई सारे सड़क इसी तरह से गुजरता है। तो लोकेशन वाइज भी इसी तरह का डिजाइन लुटियंस ने अपनाया था। जहाँ पे इंडिया गेट है इस समय, उस समय बहुत ही पहले भीड़ भाड़ वाला इलाका हुआ करता था, रेलवे लाइन गुजरती थी, उनको बहुत टाइम लगा, सबको अलग किया, सेपरेट किया, फिर यहाँ पे इंडिया गेट को स्टेब्लिश किया। अब जब इंडिया गेट बन जाता है कंप्लीटली 1931 में, तो इसका उद्घाटन जो किया था उस समय के भारत के तत्कालिक वायसराय, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया था जब इंडिया गेट बनकर तैयार हो गया था। तो यानी इंडिया गेट का आधारशिला कब रखा गया था? 1921 में, 10 फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनाड के द्वारा, और 10 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया और 12 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया था। अब देखिए इंडिया गेट क्यों बनाया गया था। जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में यानी 1914-18 और 1919 में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए 80,000 से अधिक भारतीय सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए यह बनाया गया था। यानी प्रथम विश्व युद्ध में जो मारा गया था सैनिक, उसके लिए, उसके बाद एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, यानी अंग्रेज ने अफगान के साथ युद्ध किया था 1919 में। उसमें भी भारतीय सैनिक ने भाग लिया था और काफी सैनिक शहीद हुआ था। उनको सम्मान देने के लिए ये बनाया गया था। तो यहाँ पे बहुत सारे सैनिक का इसमें नाम लिखा हुआ है इंडिया गेट के इस दीवार पे। इंडिया गेट का जो ये ग्राउंड है वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। ये जगह एक षटकोणीय जगह है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जगह एक षटकोणीय जगह है, 1 2 3 4 5 6। तो ये एक षटकोणीय जगह पे इंडिया गेट बना हुआ है, जिसका व्यास 625 मीटर है, यानी बहुत बड़ा है, और एरिया इसका 360,000 वर्ग मीटर और चौड़ाई 9.1 मीटर है। देखिए इंडिया गेट के डिजाइन में ये जो है महराव है, इसके बीच में इंडिया लिखा हुआ है और यहाँ पे दोनों तरफ
ब्रिटानिया सूर्य है, यानी ब्रिटेन का ये सूर्य है। देखिए इंडिया गेट का निर्माण के लिए जो मटेरियल लगा था वो लाल और पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिन्हें खास तौर पे भरतपुर से लाया गया था। लाल और पीले रंग का पत्थर कहां से लाया गया था? भरतपुर से लाया गया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया गेट के बगल में एक छतरी बनाया गया था। बाद में ये बनाया गया था 1936 में, और इस छतरी के अंदर यहाँ पे जॉर्ज पंचम का स्टेचू बनाया गया था। यानी जॉर्ज पंचम जो था वो ब्रिटेन का किंग था, उसका यहाँ पे स्टेचू लगाया गया था, जो कि आज़ादी के कई दशकों तक ये ऐसे ही रहा था। बाद में विरोध हुआ, फिर 1968 में यहाँ से हटा दिया गया, उसके बाद ये खाली रह गया। अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में 3843 सैनिक शहीद हुआ था भारत का। इसके याद में क्या हुआ कि एक मेमोरियल बनाना चाहते थे भारत सरकार। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। फिर इंडिया गेट के छत के नीचे एक अमर जवान ज्योत का उद्घाटन किया गया भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा सन 1972 में 26 जनवरी के दिन, यानी 26 जनवरी 1972 को ये आप देख सकते हैं अमर जवान ज्योत का उद्घाटन इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? जो 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें 3843 जो सैनिक शहीद हुए थे, उनके सम्मान में ये अमर जवान ज्योत यहाँ पे लगाया गया था। ये अमर जवान जो ज्योत है वो एक काले मार्बल का फलक है, जिसके चारों तरफ स्वर्ण अक्षरों में अमर जवान लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं, ये फलक है ब्लैक मार्बल का, काले मार्बल का, जिसमें अमर जवान लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप नीचे 4 कलश देख सकते हैं, 1 2 3 और 4 कलश में ज्योत जलता रहता है। यहाँ पे एक ज्योति जलती है, ये सालों भर जलता रहता है। यानी 1971 से अब तक यहाँ पे ज्योति अखंड ज्योत जल रहा है। यानी 4 में से किसी न किसी एक में हमेशा जलता ही रहता है। और कई बड़ा जब फंक्शन होता है इंडिया गेट पे, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त, तो इस टाइम में क्या होता है, चारों ज्योत जलता रहता है। वैसे एक ज्योत हमेशा अखंड जलता आ रहा है। 1972 से 2006 तक जो ये ज्योत का जो फ्यूल है वो एलपीजी से जलता था, लेकिन 2006 से पीएनजी से जलता है। ये एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पीएनजी पेट्रोलियम नेचुरल गैस। अब ये अमर जवान ज्योत के ऊपर आप देख सकते हैं एक बंदूक और एक हेलमेट है। ये L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल है, जिसके ऊपर एक सैनिक का हेलमेट है, जो कि राइफल के ऊपर मुकुट की तरह रखा गया है। ये अज्ञात सैनिक का राइफल और हेलमेट है। देखिए अब हम बात करेंगे, हाल ही में भारत में नेशनल वार मेमोरियल यानी भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2019 को किया है। अब बात करते हैं नेशनल वार मेमोरियल क्यों बनाया गया। देखिए, जो हमारा वार मेमोरियल बहुत पहले बनाया गया था इंडिया गेट, उसका नाम इंडिया गेट रख दिया गया। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चलता है कि इंडिया गेट एक वार मेमोरियल है, क्योंकि इनका नाम बिल्कुल कुछ अलग तरीके का है, इंडिया गेट। तो भारत सरकार ने विचार किया कि बहुत सारे देश का जब अपना राष्ट्रीय वार मेमोरियल है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, तो हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। इसी भावना के साथ भारत सरकार राष्ट्रीय वार मेमोरियल बनाने का फैसला करता है, जो कि 1947 के बाद
जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनके सम्मान में ये नेशनल वार मेमोरियल बनाया जाना चाहिए। इस पे उन्होंने विचार किया और इस पे काम करना शुरू कर दिया। अब इस वार मेमोरियल के लिए एक डिजाइन चाहिए था। इसके लिए सरकार ने बीबी डिजाइन लैब जो कि चेन्नई में स्थित है, इनको जिम्मा सौंपा कि आप एक वार मेमोरियल को डिजाइन कीजिए। उसमें जो एक इंजीनियर था योगेश चंद्र हास, इन्होंने राष्ट्रीय वार मेमोरियल को डिजाइन किया था। इन्होंने भारत के जो राष्ट्रीय वार मेमोरियल है इनको इन्होंने डिजाइन किया। इनका नाम योगेश चंद्र हासन है। इस डिजाइन के लिए सरकार ने एक वैश्विक डिजाइन प्रतियोगिता को आयोजित किया था, जिसमें बीबी डिजाइन लैब को ये प्रस्ताव दिया गया, क्योंकि इन्होंने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल किया और इनको ये बनाने का काम सौंपा गया था। अब ये वार मेमोरियल बनके तैयार हो जाता है। ये जो एक युद्ध स्मारक है हमारे देश का, ये 4 चक्रों पर केंद्रित है। पहला चक्र जो है इसका अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। इसमें थल सेना, वायु सेना, नौसेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है और शहीदों के नाम दीवार के ईंटों पे अंकित किए गए हैं। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, शहीदों के नाम ईंटों पे अंकित किया गया है। स्मारक पे शहीदों के नाम के अलावा 21 परमवीर चक्र विजेताओं के मूर्ति भी बनाई गई है। यानी ये वार मेमोरियल का जो कैंपस है इसमें 21 परमवीर चक्र विजेताओं का मूर्तियां बनाया गया है। ये देख सकते हैं कई सारे इस तरह के 21 मूर्तियां उसमें बनाया गया है। ये 6 भुजाओं के आकार का ये वार मेमोरियल है, जिसके सेंटर पे आप देख सकते हैं ये 15 मीटर ऊंचाई वाला ये स्तंभ बनाया गया है। ये इस तरह से 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 और 6। ये बिल्कुल इंडिया गेट के काफी पास है। यहाँ पे इंडिया गेट है। इंडिया गेट का ये छतरी कनौजी देख सकते हैं। उसके बाद ये राष्ट्रीय वार मेमोरियल स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 1972 में इंदिरा गांधी ने अमर जवान ज्योत का नींव रखा था। इंडिया गेट के छत के नीचे अमर जवान ज्योत अखंड वहां पे 1972 से जल रहा था। उसके बाद अभी के जो सरकार हैं नरेंद्र मोदी सरकार, इन्होंने तय किया कि जब अब राष्ट्रीय वार मेमोरियल बन गया है तो यहाँ पे जो अखंड ज्योत जल रहा है, यानी अमर जवान का जो ज्योत है वो जल रहा है, इसको राष्ट्रीय वार मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया जाए। इन्होंने फैसला लिया। अब इसके लिए 21 जनवरी 2022 का दिन चुना जाता है। अमर जवान ज्योत जो इंडिया गेट पे अखंड जल रहा होता है, उस ज्योत को जो अभी के नेशनल वार मेमोरियल है वहां पे शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए जो व्यक्ति को चुना जाता है वो थे एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्णन। इन्हीं के हाथों से मसाल इंडिया गेट से अखंड ज्योत लाया जाता है और अमर जवान ज्योत को नेशनल वार मेमोरियल की लॉ में मिला दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे अधिकारी इंडिया गेट के अमर जवान ज्योत के पास 21 जनवरी 2022 को इकट्ठा होते हैं। एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्णन वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ से मसाल से अमर जवान ज्योत को जलाते हैं, फिर वहाँ से समेट कर लाते हैं और यहाँ पे नेशनल वार मेमोरियल के जो लॉ है उसमें इसको जलाते हैं और ये लॉ के साथ मिला देते हैं। उसके बाद ये नेशनल वार मेमोरियल पे पुष्प अर्पित करते हैं अमर जवान ज्योत के सामने। इस तरह से नेशनल वार मेमोरियल में इंडिया गेट के नीचे का जो अमर जवान ज्योत है वो अब राष्ट्रीय वार मेमोरियल में जल रहा है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल वार मेमोरियल का बीच का जो टावर है उस पे जो लिखा हुआ है इस स्तंभ में, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अब क्या होता है कि आप यहाँ पे इंडिया गेट के पास ये जो छतरी देख रहे हैं ये खाली है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पहले यहाँ पे जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन का राजा था उसका यहाँ पे स्टैचू हुआ करता था, लेकिन बाद में हटा दिया गया तो ये जगह अब खाली रह गया। अब हाल के कुछ महीनों पहले भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि ये जो खाली छतरी है इसके नीचे ग्रेट फ्रीडम फाइटर हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पे प्रतिमा लगाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय पराक्रम दिवस की घोषणा किया जा चुका है। यानी 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती से पहले भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए इसकी घोषणा की। इसके लिए हाल ही में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की भी स्थापना की गई है। अब नेताजी के सम्मान में उनके जन्म दिवस पर भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पराक्रम दिवस घोषित किया गया। घोषणाकर्ता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस होता है। इसका उद्देश्य ये है कि सुभाष चंद्र बोस जी को याद करना। तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं वर्षगांठ पर 23 जनवरी 2022 को यहाँ पे इंडिया गेट के कनौजी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रतिमा का अनावरण किया। होलोग्राम वाला जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया। होलोग्राम का जो प्रतिमा होता है वो वर्चुअल होता है, वो लाइट को कैमरे में कैद किया जाता है एक नई टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं वर्षगांठ 23 जनवरी 2022 को कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं भारत में पहला वार मेमोरियल जो कि इंडिया गेट था और भारत के ग्रेट फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी का इंडिया गेट के पास जो छतरी है वहाँ पे इनका स्टेचू। उसके बाद इस छतरी के बगल में राष्ट्रीय वार मेमोरियल बनाया गया है। तो ये तीनों चीज़ एक साथ आप इंडिया गेट के ग्राउंड पे देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।